नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी माहौल बन गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब दम भर रही है और हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। सत्ता पक्ष जहां ये कहता नजर आ रहा है कि हमने जो काम किया है वो बिहार के विकास के लिए और आगे भी हम पूरी रणनीति बनाकर बिहार को विकसित करेंगे, वहीं विपक्ष सत्ता पर दबाव बनाता नजर आ रहा है। यानी हर सिनेरियो को देखा जाए तो चुनावी माहौल बहुत ही टाइट हो चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अब सियासत भी खूब तेज हो गई है। इसी बीच तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तेजस्वी यादव की सीधी टक्कर ऐश्वर्या राय से होने वाली है। आखिर ऐश्वर्या राय क्यों भिड़ेंगी तेजस्वी यादव से? ऐश्वर्या राय और तेजस्वी यादव आमने सामने क्यों होने वाले हैं? अब इसी बीच राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहसबाजी क्यों हो रही है? आखिर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों चर्चा में क्यों है? क्या कुछ यहां से होने वाला है? तेजस्वी यादव की आगे की रणनीति क्या होगी? ऐश्वर्या राय कैसे इस शहमात के गेम को पलटती नजर आ रही हैं? इन सब विषय पर चर्चा करेंगे और इन विषयों पर जो हम पूरा सिनेरियो है वो बताने की कोशिश करेंगे। 3 पॉइंट में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बातें करेंगे हम बदले की आग। दरअसल कुछ समय पहले लालू परिवार का जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो सड़क पर आते दिखा। ये सबने महसूस किया है, सबने खबरों के माध्यम से ये जाना भी है कि किस तरह से ऐश्वर्या राय को प्रताड़ित किया गया है लालू परिवार की तरफ से। ऐश्वर्या ये आरोप लगाते रही हैं, मीडिया के सामने आकर वो किस तरह से रोती नजर आई और उसके साथ ही कोर्ट तक ये मामला चला गया। राबड़ी देवी भी इस लपेटे में आई, उन पर भी केस दर्ज किया गया। ऐश्वर्या ये कहती नजर आई कि दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उनके पापा के साथ अपमानित व्यवहार किया गया है। समधी है चंद्रिका राय लालू प्रसाद की, उसके बावजूद भी उनको जिस तरह से अपमान सहना पड़ा। ये आग ऐश्वर्या राय के परिवार में अभी भी उबल रहा है और शायद यही आग की वजह है कि अब विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सीधी टक्कर ऐश्वर्या राय देने वाली हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब ऐश्वर्या राय का जो मुकाबला है वो सीधे तेजस्वी यादव से होगा। बदले की आग अभी भी कमी नहीं है, वो आग उस लॉ में अभी भी उतना ही ऊर्जा है। इस तरह से ऐश्वर्या ने ये आरोप लगाया था कि लालू परिवार की तरफ से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। मीसा भारती और राबड़ी देवी पर उन्होंने आरोप लगाया। इसके साथ तेज प्रताप के खिलाफ भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि तेज प्रताप यादव राधा के अवतार में नजर आते हैं और उनका संबंध ऐश्वर्या के साथ सही नहीं है। तो इन सब मामलों को देखा जाए तो अब ऐश्वर्या वो बदला लेने वाली है। ऐश्वर्या वो आग को, वो अपमान को भूली नहीं है और इसका ही नतीजा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ऐश्वर्या राय तेजस्वी के सामने सीधे हल्ला बोलने वाली है। दूसरे पॉइंट पे गौर किया जाए तो एनडीए का सह इसलिए क्योंकि जिस तरह से चंद्रिका राय नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन एकाएक अगर हालिया सिचुएशन की बात किया जाए तो चंद्रिका राय नीतीश कुमार को लेकर अच्छे बयान दे रहे हैं, पॉजिटिव बातें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये स्पष्ट हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं एनडीए का साथ ऐश्वर्या के परिवार को मिल रहा है, चंद्रिका राय को मिल रहा है। ऐसे में ऐश्वर्या पूरे मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो गई हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ हल्ला बोलने वाली हैं। तीसरे पॉइंट पे अगर जिक्र किया जाए तेज प्रताप का बैकफुट पर आना। तेज प्रताप यादव एमएलसी बनना चाहते थे, कई दिनों से वो अपना जो ये सपना है वो जाहिर भी कर रहे थे। इसको लेकर राजद के अंदर कई बार मीटिंग भी हुई है, इस मीटिंग में फैसला भी लिया गया। हालांकि तेज प्रताप यादव पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भारी पड़ गए और तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में ये स्पष्ट कर दिया कि तेज प्रताप यादव एमएलसी नहीं बनेंगे। आखिर तेज प्रताप यादव एमएलसी क्यों बनना चाहते थे, इसके पीछे भी एक पेच है। दरअसल तेज प्रताप को ये भनक लग गई थी कि ऐश्वर्या राय महुआ विधानसभा क्षेत्र से उतरना चाहती हैं और तेज प्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा संभालना चाहती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप इससे डरे हुए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, महुआ विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे बल्कि एमएलसी बनेंगे। हालांकि तेज प्रताप एमएलसी नहीं बन पाए, उनका नाम एमएलसी के लिए नहीं दिया गया। इसके पीछे की वजह तेजस्वी भी रहे और लालू यादव ने भी ये पूरा फॉर्मूला जो है वो सेट किया। ये समझा कि आखिर अगर तेज प्रताप को वहां से उतारा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपमान का बदला ऐश्वर्या जरूर लेंगे। ऐसे में एमएलसी का टिकट तो नहीं मिला। इसके साथ ही अब इस पर भी बहस हो रही है कि क्या तेज प्रताप यादव महुआ से विधायक नहीं होंगे, महुआ से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो तीसरी बात सामने आ रही है वो है तेजस्वी यादव के विरुद्ध में ऐश्वर्या राय सामने होंगी, यानी कि एक मैदान दो खिलाड़ी।
एक तरफ उनकी भाभी ऐश्वर्या राय तो दूसरी तरफ देवर तेजस्वी यादव। अब इन दोनों में लड़ाई होने वाली है। सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि इस बार ऐश्वर्या तेजस्वी के खिलाफ हल्ला बोलने वाली है और अगर ऐश्वर्या तेजस्वी के खिलाफ खड़ी होती हैं, ऐसे में यादवों का वोट बैंक कटने की भी चांसेस है, क्योंकि ऐश्वर्या राय यादव वोटर में अच्छी पकड़ रखती हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अगर ऐश्वर्या राय वहां से उतरती हैं तो यादव वोट बैंक में कटौती होगी और कहीं ना कहीं बिखराव भी हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव अब दूसरी प्लानिंग करने में जुटे हैं। शायद ये वजह है कि रामा सिंह की वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐश्वर्या राय उतरती हैं, यादव वोट बैंक को अपने में समेटती हैं, तो तेजस्वी के पास बीजेपी में सेंधमारी करने के अलावा कोई दूसरा जो दूसरी बातें हैं वो बच नहीं जाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और तेजस्वी यादव भी इस वक्त ये प्लानिंग करने में लगे हैं कि आखिर ऐश्वर्या राय को सीधी टक्कर कैसे दिया जाए। तो सूत्रों के हवाले से ये बातें स्पष्ट हो गई है कि इस बार चुनावी मैदान में एक तरफ ऐश्वर्या राय तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। तेजस्वी और ऐश्वर्या एक दूसरे से भिड़ेंगे, जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और उसकी एक वजह है ऐश्वर्या राय। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।